हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में कि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं HRM। तो आज हम समझेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, इसके डेफिनेशंस के बारे में कि बेसिकली होता क्या है HRM, उस टॉपिक के बारे में। तो आइए विदाउट टाइम वेस्टिंग के हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं बहुत अच्छे ढंग से। और इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स हम क्यों पढ़ते हैं, व्हाई वी नीड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक, ओके। तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहले हम समझेंगे इसकी मीनिंग के बारे में। तो देखिए, पहला क्या है हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मीन्स HRM कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो हमको जिसको डिफाइन किया है हमने, एक प्रोसेस है, एक ठीक प्रोसेस प्रक्रिया है एक, जो प्रोक्यूरिंग करता है। प्रोक्यूरिंग मतलब कि हायरिंग करता है, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स है जो HRM है, वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोक्यूरिंग किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन क्या है, हम ही है। तो ह्यूमन रिसोर्स का जिसमें प्रोक्यूरिंग किया जाता है, उनका डेवलपिंग किया जाता है और उनको मेंटेनेंस करके रखा जाता है। सो दैट द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव। ऐसा क्यों किया जाता है भाई? प्रोक्यूरिंग है वो क्यों किया जाता है, डेवलपिंग क्यों किया जाता है और उनका मेंटेनेंस क्यों किया जाता है? ताकि जो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो अचीव किया जा सके इन एन इफेक्टिव एंड इफिशियंसी मैनर। ठीक, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो इफेक्टिव तरीके से और इफिशियंट तरीके से। ठीक, देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड इफिशियंसी। ठीक, वो हम इसके बारे में जो डिस्कशन है वो आगे वीडियोस में करेंगे कि इफेक्टिव और इफिशियंसी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो जो हम मेंटेनेंस करके रखते हैं, डिस्कशन किया था, प्रोक्यूरिंग करना, डेवलपिंग करना और मेंटेनिंग करना, इन सबको हम इसलिए करते हैं ताकि जो गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव और इफिशियंसी मैनर से क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। इन शॉर्ट, यदि हम इन अदर लैंग्वेज में डिस्कशन करें तो HRM इज एन आर्ट। HRM है एक आर्ट है, एक कला है। मैनेजिंग ऑफ पीपल्स, किस चीज की कला है? पीपल्स को मैनेज करने की एक आर्ट है। एट वर्क इन अ सच मैनर, ठीक, डेट दे गिवन देयर बेस्ट। हम उनका मैनेजमेंट क्यों करते हैं भाई? ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उनका मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अपना बेस्ट दे सके। ठीक, उनका डेवलपिंग भी क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अपना बेस्ट दे सके फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अचीविंग इट्स सेट ऑफ गोल्स। ऐसा इसलिए मैंने बताया क्यों किया जाता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको इफेक्टिव तरीके से क्या किया जा सके, अचीव किया जा सके। तो ये था हमारा बेसिकली HRM का मीनिंग। यदि एक बार में मैं बताऊं तो HRM सीधी लैंग्वेज में बताया जाए तो क्या है? HRM एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स का प्रोक्यूरिंग किया जाता है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है, ताकि जो कंपनी के द्वारा जो सेट बना रखा है, गोल बना रखा है, उसको अचीव किया जा सके इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से। ठीक, और ताकि एम्प्लॉय भी अपना बेस्ट दे सके। ये होता है हमारा बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिफाइन। मैं एक और आपको फिगर आउट के थ्रू बताना चाहता हूं कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या होता है, आपको और अच्छे समझ में आएगा। इन अदर लैंग्वेज में और बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक और डेफिनेशन बन जाती है। वैसे तो बेसिकली बहुत सारी डेफिनेशन है, बट आप जिसको भी प्रेफर करना चाहें। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट जो है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग। देखिए, हमने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, क्लास 12th में पढ़े थे। ठीक, तो उसमें 5 फंक्शंस क्या थे मैनेजमेंट के? पहला था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, देन डायरेक्टिंग, और क्या था हमारा? स्टाफिंग भी था, देन कंट्रोलिंग। तो ये सभी थे हमारे 5 फंक्शंस। तो वो भी हमारे मैनेजमेंट का ही एक क्या था, पार्ट था। तो यहाँ पर भी वही है। ठीक, तो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? तो है क्या यहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो एक प्रोसेस था किस चीज का? प्रोक्यूरमेंट का। तो यहाँ पे भी सेम ही है, क्या? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, स्टाफिंग करना, देन कंट्रोल करना ऑफ द प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस एंड separation of human resource to the end that individual, organization and society objectives are accomplished। देखिए पूरा बताया, मीनिंग बताया जाए तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है एक प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग भी है और कंट्रोलिंग भी है। किस चीज़ का?
प्रोक्यूरमेंट और डेवलपमेंट करने के लिए, देखिए ह्यूमन है हमारे लोगों के, जैसे हम एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए मैं एम्प्लॉय हूँ, तो एक एम्प्लॉय के लिए प्लानिंग क्या हो सकती है, उसको उसके स्किल्स में एनहेंस कैसे किया जा सकता है, एबिलिटीज़ में, देन ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसका ऑर्गेनाइज करना चीज़ों का, डायरेक्टिंग करना और उनके काम को कंट्रोल करके रखना, इन सब का क्यों किया जाता है, ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा सके, उनको कंपनसेट किया जा सके। इंटीग्रेशन मतलब, इंटीग्रेट मतलब होता है उन लोगों को कंपनी से जोड़ करके रखना, और उनको एक कंपनी के साथ जोड़ करके रखने के साथ साथ उनका जो एक सोसाइटी जो ऑब्जेक्टिवल बनता है, जो सोसाइटिकल ऑब्जेक्ट बनता है, उसको कंप्लीट किया जा सके। देखिए यहाँ पे फिगर आउट के थ्रू भी बता रखा है कि जो HRM है वो क्या है, एम्प्लॉय को ट्रेन, पहले तो यहाँ से शुरू हो रहा है, एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, हायरिंग किया जाता है, दिस दैट इज मीन्स प्रोक्यूरमेंट और रिक्रूटमेंट। तो यहाँ हायरिंग किया जा रहा है, स्ट्रेटजीज ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं किसके द्वारा, ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा, कि कौन से जो हमारे गोल्स होंगे, क्या गोल्स होंगे, कितना गोल्स होगा, वो सब चीज़ों के बारे में एक स्ट्रेटजीज सेट किया जाता है, जिसको एक कह सकते हैं टाइम पीरियड के द्वारा अचीवमेंट करना पड़ता है कंपनी को। देन कह सकते हैं देखिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग चल रहा है, एम्प्लॉय को देखो, एम्प्लॉय को सिर्फ हायरिंग करना इज नॉट सफिशिएंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, वी नीड टू एम्प्लॉय ट्रेनिंग, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कराना भी जरूरी है, क्योंकि वो अपने स्किल्स में एनहेंस करेगा, एबिलिटी में एनहेंस करेगा, तो वो कंपनी के लिए ही फायदा होता है, ठीक, क्योंकि विदाउट ट्रेनर, जो विदाउट ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयज होते हैं वो टाइम वेस्टेज होती हैं, हमारे वैल्यू में आउटपुट है वो हमारा कम निकाल कर देती हैं, बट स्किल्ड जो वही वर्कर्स होते हैं वो आप समझ सकते हैं कि वो कितना इफेक्टिव तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना योगदान दे सकते हैं। देन लीडरशिप इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, विदाउट लीडरशिप एम्प्लॉय कैन नॉट परफॉर्म वेरी वेल, ठीक, तो लीडरशिप भी जरूरी है कंपनी और एम्प्लॉयज के बीच में होना। देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो आपको पता ही है, जो मैनेजमेंट है वो हमारा क्या है, हर एक लेवल पर सेट होने वाला एक चीज है, यहाँ पे मैनेजमेंट का होना जरूरी है। विदाउट मैनेजमेंट यदि आप कोई भी वर्क करते हैं तो उसमें इफेक्टिव और एफिशिएंसी नहीं आता है, तो मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, ठीक, ईच एंड एवरी लेवल। देन द बिजनेस वैल्यू, अब बिजनेस वैल्यू क्रिएट होती है इन सबको मिला करके, ठीक, सबका जब योगदान मिलता है तो बिजनेस एक वैल्यू अपने आप क्रिएट करती है, अपने आप का एक गुडविल क्रिएट करती है, तो उससे हमको ओवरऑल जो वैल्यू होती है बिजनेस की वो पता चलता है, ठीक है। कोई भी चीज़ का आउटपुट निकाल करके सिर्फ आउटपुट ही हमारी बिजनेस की वैल्यू नहीं होती, हमारी बिजनेस की जो वैल्यू क्रिएट होती है वो इन सबको मिला करके होती है, कि एम्प्लॉय को हायरिंग कैसे करना है, स्ट्रेटजीज क्या फॉलो की जाएंगी कंपनी के द्वारा, लीडरशिप कैसे किया जाएगा, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग कौन कौन सी कराई जाएंगी, किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू कराई जाएंगी, और किस प्रकार का हमारा जो मैनेजमेंट है वो सेट रहेगा। देन इस सब का सम जब हम करते हैं तो एक बिजनेस वैल्यू है हमारी वो जो क्रिएट होती है, ठीक। तो थैंक यू, यहाँ तक ये तो हमारा था कॉन्सेप्ट, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।